हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो मैं हूँ प्रीति कुमारी, स्वागत करती हूँ आप लोगों को आपके अपने यूट्यूब चैनल दिशा ऑनलाइन सेंटर में। तो आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12th का चैप्टर 1 का बीबीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। अगर आप किसी भी स्ट्रीम से, साइंस स्ट्रीम से हैं, आर्ट्स स्ट्रीम से हैं, कॉमर्स स्ट्रीम से हैं, तो आप इन वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए 5 मोस्ट वीबीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, जो कि बिहार बोर्ड के द्वारा अक्सर इन्हीं 5 में से सवाल पूछे जाते हैं, जो कि बिहार के क्वेश्चन बैंक से उठाया गया है, बिहार बोर्ड के क्वेश्चन बैंक से उठाया गया है। अगर आप इन सवालों को देख सकते हैं तो आपसे कोई भी सवाल छूटने वाला नहीं है। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इससे पहले मैं आप लोगों के लिए इसका लेखक परिचय और इसका संपूर्ण अर्थ को पिछले लेक्चर में बता दिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जा कर के देख लीजिएगा। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ये ना जाने कितनी बार सवाल पूछा गया है बिहार बोर्ड के द्वारा। क्या लिखा है कि यदि हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होता, यदि हमें वाक शक्ति नहीं होती तो क्या होता। यदि हमें हम पिछले वीडियो में बता दिए हैं कि ये सब क्या होता है। तो यदि हमें वाक शक्ति ना होती तो हम लुंज पुंज रहते और अपना सुख दुख किसी को नहीं बता पाते, किसी की सहायता नहीं कर पाती, किसी की सहायता भी नहीं कर पाते। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी तरह से लिखना है, देखिए सबकी और सुनिए अपनी। आप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, ऐसा सेम टू सेम लिखना नहीं है। आप समझ लीजिए कि यदि हमें वाक शक्ति ना होती तो हम लुंज पुंज रहते और अपना सुख दुख किसी को नहीं बता पाती, किसी की सहायता भी नहीं कर पाती। इसी शब्द को हम यहाँ पे लिखे हैं। अगला है, जो कि आप इसे यकीन नहीं करते होंगे कि ये भी सवाल पूछा जाता है क्या, तो आप यकीन नहीं करते होंगे, लेकिन ये सवाल पूछा जाता है। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, जो कि मोस्ट वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 2025 के लिए। तो क्या है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? तो सुहृदय गोष्ठी को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहती है। बातचीत भी एक कला है, जो लेखक के अनुसार बातचीत करने की क्या है, कला है, जो लेखक के अनुसार यूरोप के देश के लोगों के पास होता है। किसके पास होता है? यूरोप। सवाल में एक नंबर का क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकता है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन ये सब्जेक्टिव में 2 नंबर क्वेश्चन में भी आ सकता है और 1 नंबर में भी यहाँ से लिखा जा सकता है, बन सकता है। सुहृदय गोष्ठी को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। बातचीत भी एक क्या है, कला है, जो लेखक के अनुसार यूरोप के देश के लोगों के पास है। सवाल में ऐसा भी आ सकता है कि आर्ट ऑफ बातचीत करने की शैली किस देश के लोगों के पास है, तो आप यूरोप टिक आउट कीजिएगा। चलिए अगला सवाल है। अगला सवाल हम लाए हैं आप लोगों के लिए 4 नंबर सवाल में लाए हैं। 4 नंबर सवाल में लाए हैं कि वाक शक्ति क्या है। वाक शक्ति क्या है? तो वाक शक्ति, यदि हम मनुष्य में वाक नहीं होती है, सॉरी वाक गलती हो गया, टाइपिंग मिस्टेक हो गया, वाक लिखा हुआ। यदि मनुष्य में वाक शक्ति न होती तो वह अपनी सुख दुख एक दूसरे को नहीं बता सकती और किसी की सहायता भी नहीं कर पाती। जाहिर सी बात है, यदि हमें वाक शक्ति नहीं होती तो हम किसी की सुख दुख को नहीं सुन पाते और किसी की सहायता नहीं सुन पाते, तो किसी की सहायता जाहिर सी बात है कि हम नहीं कर सकते, या कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। 4 नंबर सवाल में लाए हैं, ये मोस्ट वीबीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन है आप लोगों के लिए 2025 के लिए, क्योंकि यही 5 सवाल को बिहार बोर्ड जो है घुमा फिरा के पूछता रहता है। तो आप लोगों के लिए 4था नंबर सवाल में लाए हैं कि सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण और दोष प्रकट नहीं होता है। तो प्रस्तुत गद्यांश कि बीच में से कोई टॉपिक उतार करके वो कहीं पे लिख देगा और बोलेगा कि क्या कि इसका
इसका गुण दोष प्रकट कीजिए। तो मतलब ये सब बोल देगा तो आप वहाँ से कर सकते हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि मतलब कि जैसे आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग उन वीडियो को जा करके देख लीजिएगा।